नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीए फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं दे पाएंगे एरियर, ओपीएस की जगह यूपीएस का सोचिए, सीएम सुक्खू के सामने वित्त सचिव की गुहार। जी हां, हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने छुट्टी वाले दिन रविवार को एक कड़वी सच्चाई सार्वजनिक कर दी। 16वें फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म कर दिए। हिमाचल की आर्थिक गाड़ी काफी हद तक आरडीजी के तहत मिलने वाले पैसे पर निर्भर करती आई है। अब यह सहारा खत्म हो गया। ऐसे में वित्त विभाग ने दो टोक कहा है कि न तो सरकार का खजाना डीए दे सकेगा, न ही एरियर का भुगतान हो पाएगा और आने वाले समय में ओपीएस की जगह नई भर्ती के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर विचार करना होगा। यही नहीं, रविवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सत्ता पक्ष व विपक्ष सहित मीडिया की मौजूदगी में वित्त विभाग के सचिव देवेश कुमार ने सरकार से आग्रह किया कि उपरोक्त बातों पर सोचना होगा। वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन ने राज्य की आर्थिक तस्वीर पेश की। उस तस्वीर ने सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें डाल दी है। भर्ती परीक्षाओं में नकल पर आज से सख्ती, 10 साल तक जेल, 1 करोड़ रुपए की जुर्माना। जी हां, हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 को 9 फरवरी से प्रभावी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब परीक्षाओं में नकल, प्रश्न पत्र लीक, फर्जीवाड़ा और संगठित परीक्षा अपराधों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। प्रवेश परीक्षा में 0 अंक वाली छात्रा समेत 5112 अभ्यर्थी डीएलएड के लिए शॉर्ट लिस्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश के निजी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटें भरने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड फेज 2 में दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 10 से 12 फरवरी तक आयोजित करेगा। इस दौरान डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 0 अंक हासिल करने वाली छात्रा सहित 5112 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, 10 को पूरे प्रदेश में बारिश के आसार, जाने पूरा अपडेट। जी हां, हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम साफ रहा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 9 फरवरी से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। 9 फरवरी को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर 10 को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। शनिवार को प्रदेश भर में धूप खिली। ऊना को अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर लगातार जारी है। कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशन पर पड़ेगा आरडीजी बंद होने का असर, सीएम सुक्खू ने जताई चिंता। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी बंद करने का असर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। सीएम सुक्खू बोले, राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त करना सरकार का नहीं बल्कि जनता के अधिकारों का मुद्दा। जी हां, वित्त विभाग द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति तथा राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी की समाप्ति के प्रभाव पर एक प्रस्तुति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रदेश से मीडिया सहित अन्य गणमान्य लोगों के समक्ष दी गई। प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का राज्य की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। एसयू के धर्मशाला कैंपस के लिए 27 करोड़ करवाने होंगे जमा, रिव्यू के बाद कम हुई राशि। जी हां, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस को लेकर वन भूमि हस्तांतरण के बदले जमा करवाई जाने वाली राशि में आखिरकार कटौती कर दी गई है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण को 30 करोड़ रुपये नहीं 27 करोड़ के करीब राशि जमा करवानी होगी। दलाई लामा का जेफरी एपस्टीन से कभी कोई संबंध नहीं, कार्यालय ने सभी दावों को बताया भ्रामक। जी हां, हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों में तथाकथित एपस्टीन फाइल्स के हवाले से तिब्बती आध्यात्मिक नेता एवं 14वें दलाई लामा का नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में धर्मशाला स्थित दलाई लामा कार्यालय ने इन दावों को पूरी तरह भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बताया है। घरेलू गैस आपूर्ति पर नया नियम, गांव में अब निर्धारित समय पर पहुंचेगी डिलीवरी, अधिसूचना जारी। जी हां, जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जिला के मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस सिलेंडर की सुचारू और समय पर आपूर्ति के लिए सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के संबंध में रूट चार्ट की अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार मैसर्च विपुल गैस एजेंसी सोलन द्वारा खनोग व गलानग में प्रत्येक माह की 5 तारीख, बड़ोग में प्रत्येक माह की 9 तारीख, गड़खल आंची समलेच वया डीपीएस में प्रत्येक माह की 10 तारीख, सेरी अपर वाटर टैंक में प्रत्येक माह की 12 तारीख, सुल्तानपुर मार्ग से 0 पॉइंट से एमएमयू तक में प्रत्येक माह की 15 तारीख, केफेडे का नाला सुल्तानपुर में प्रत्येक माह की 16 तारीख, गांधी ग्राम से 0 पॉइंट कुमारहट्टी में प्रत्येक माह की 17 तारीख, मल्लोग व देवटी में प्रत्येक माह की 18 तारीख, भोज नगर नेरी व काबा कला में प्रत्येक माह की 20 तारीख, धर्मपुर में प्रत्येक माह की 23 तारीख, कुमारहट्टी में प्रत्येक माह की 25 तारीख, देवटी कायलर से खडियाना तथा रनौ में प्रत्येक माह की 27 व 28 तारीख, चामत भटेज व बाडाकुन में प्रत्येक माह की 29 तारीख, गडासर व दोलंजी में प्रत्येक माह की 30 तारीख, औच घाट मजगांव से औच घाट में प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे वीरवार को, नौनी में प्रत्येक माह के पहले व तीसरे वीरवार, कैलोधार व नौनी में प्रत्येक माह के तीसरे वीरवार, बसाल व तार फैक्ट्री में प्रत्येक माह के रविवार, एपीएस डकसाई में मांग के अनुरूप, सामती में प्रत्येक माह के शनिवार, कांगड़ी में प्रत्येक माह के पहले व तीसरे मंगलवार तथा डमरोग में प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे मंगलवार को गैस वितरित की जाएगी। पुष्प चक्र अर्पित कर सम्मान के साथ किया पूर्व सैनिक का अंतिम संस्कार। जब विकासखंड कुनिहार की ग्राम पंचायत कोठी के गांव नमोर के पूर्व सैनिक रूपलाल उम्र 71 वर्ष का निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार को उन्होंने चंडीगढ़ के अस्पताल में अंतिम सांस ली। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। पुत्र विजय और दिलीप ने मुख्य अग्नि दी। इस अवसर पर 14 जीटीसी सुबातू से पहुंचे सैनिकों ने पार्थिव देह पर तिरंगा लपेटा, पुष्प चक्र अर्पित किए तथा सलामी देकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व सैनिक लीग कुनिहार के पदाधिकारी व सदस्य भी उपस्थित रहे। बद्दी पुलिस के एक्शन, सुरक्षा मानकों की उल्लंघन पर 8 स्कूल बसों के काटे चालान। जी हां, स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बद्दी पुलिस का जांच अभियान जारी रहा। ट्रैफिक पुलिस बद्दी, नालागढ़ एवं बोटीवाला द्वारा विभिन्न स्थानों पर 71 स्कूल बसों की जांच की गई। इस दौरान सुरक्षा मानकों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 8 स्कूल बसों के चालान किए गए। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, बजरी से लोड ट्रैक्टर जब्त। जी हां, सदर पुलिस ने खनन कार्यों के खिलाफ कार्रवाई को गति देते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया। मैं सदर पुलिस द्वारा रूटीन में की जा रही कार्रवाई से अवैध खनन कार्यों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम रविवार को नेरी क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने खड से बजरी लोड किए नेरी को आते एक ट्रैक्टर को रोका, जिस पर पुलिस ने माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया है। मामले की पुष्टि एएसपी राजेश उपाध्याय ने की है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस शिमला में चलेंगी प्रीपेड टैक्सियां, दरें निर्धारित, देख ले किराए की ये लिस्ट। जी हां, शिमला शहर में प्रीपेड टैक्सियां चलेंगी। परिवहन विभाग ने शिमला में प्रीपेड टैक्सी के लिए 26 स्थलों के लिए दरें तय की है। यह किराया विभाग ने आने जाने यात्रा और 1 घंटे के निःशुल्क के ठहराव के साथ तय किया गया है। इसमें टैक्सी और मैक्सी कैब दोनों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई है। विभाग ने आईएसबीटी, टूटीकंडी शिमला, लिफ्ट शिमला, संजौली और आईजीएमसी शिमला को मुख्य जगह बनाया है। इन चारों स्थानों से शिमला के प्रमुख धार्मिक, पर्यटन, संस्थागत और आवासीय क्षेत्रों के लिए कुल 26 स्थलों का किराया तय किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस शिमला में हड़कंप, 3 नाबालिग लड़कियां और 1 लड़का गायब, खौफ में परिजन। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ग्रामीण क्षेत्र में 4 नाबालिगों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है। जिला के ठियोग उपमंडल से 3 लड़कियां और कुमारसैन से 1 16 वर्षीय लड़का लापता है। एक साथ 4 बच्चों के गायब होने से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और विभिन्न थानों की टीमें उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मेरा पीछा करता है, फोन पर अश्लील बातें करता है और अब बीच सड़क में महिला ने दर्ज करवाई एफआईआर। जी हां, मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के डेहर क्षेत्र में एक मजदूर महिला के साथ लगातार छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न और पीछा करने का गंभीर मामला सामने आया है। सुंदरनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलंबलू के उपभोक्ताओं को अल्टीमेटम, इस दिन तक भरें बिजली बिल वरना कटेगा कनेक्शन।
जी हां, विद्युत उपमंडल लंबलू के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया। सहायक अभियंता ज्ञानचंद भाटिया ने कहा कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाले घरेलू, व्यावसायिक, सरकारी आदि उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे इनका भुगतान 10 फरवरी तक उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दें। 108 और 102 कर्मियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, इस दिन से थम जाएंगे एम्बुलेंस के पहिए। जी हां, हिमाचल प्रदेश की जीवनदायिनी मानी जाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के पहिए एक बार फिर थमने की कगार पर हैं। अपनी अनदेखी से क्षुब्ध होकर एम्बुलेंस कर्मियों ने सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, कर्मचारी को नो डीए मिलेगा, नो एरियर, सब्सिडी और विकास कार्यों पर भी लटकी तलवार। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार अब तक के सबसे भीषण आर्थिक के दौर से गुजर रही है। में सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि उसने कर्मचारियों की देनदारियों से लेकर विकास कार्यों तक हर मोर्चे पर असमर्थता जतानी शुरू कर दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों ने प्रदेश की डगमगाती अर्थव्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। प्रशिक्षु डॉक्टर के कमरे से 5 शराब की बोतलें बरामद, 7 खाली। जी हां, गत दिवस कांगड़ा पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था कि कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि एक प्रशिक्षु डॉक्टर से शराब की गंध आती है, जिससे सुरक्षा को लेकर खतरा है। इस पर शनिवार को कार्रवाई करते हुए अचानक उस प्रशिक्षु डॉक्टर के कमरे में रेड की तो वहां पर 5 पुलिस ने शराब से भरी बोतलें व 7 खाली बोतलें बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने उसका लैपटॉप व मोबाइल जब्त कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सारा सामान कांगड़ा थाना में जमा करवा दिया। उल्लेखनीय है कि काफी समय से नशा मुक्त संस्थान का दावा करने वाले इस कॉलेज की उस समय पोल खुल गई जब आरोपी डॉक्टर के कमरे से यह शराब की बोतल बरामद हुई। बजट 2026 में हेरिटेज साइट, हॉस्पिटैलिटी, टूर गाइड ट्रेनिंग और हाई वैल्यू कृषि फसलों पर विशेष फोकस। जी हां, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ड्राइवर बन चुका है और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए तो यह विकास का प्रमुख आधार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा देश से विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है और केंद्र सरकार पर्यटन आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को पर्यटन वर्टिकल के विकास के लिए दीर्घकालिक 50 वर्ष अवधि का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति किया गया, जो व्यवहारिक रूप से अनुदान के समान है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन ढांचे, सुविधाओं और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं, मलेशिया से आतंकवाद पर पीएम मोदी का कड़ा संदेश। जी हां, भारत और मलेशिया ने आतंकवाद से निपटने, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों का मानना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है और वे आसियान के साथ पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद पर उनका स्पष्ट संदेश है कि इस पर दोहरा मापदंड मंजूर नहीं तथा आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डीएलएड की काउंसलिंग 10 से निजी संस्थानों में 331 सीटें खाली, इन्हें मिलेगा मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने डीएलएड सत्र 2025 से 27 के लिए फेज 2 काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जारी कर दी है। फेज 2 राउंड 2 की मेरिट सूची और काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। बोर्ड द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित निजी डीएलएड संस्थानों में कुल 331 सीटें रिक्त हैं, जिनमें 81 सब्सिडाइज्ड तथा 250 नॉन सब्सिडाइज्ड सीटें शामिल हैं। यह सीटें जिला कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और ऊना सहित कई जिलों के संस्थानों में उपलब्ध है। एचआरटीसी पेंशनरों ने पहली तारीख को मांगी पेंशन, नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। जी हां, हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला इकाई हमीरपुर की मासिक बैठक बस अड्डा हमीरपुर में जिला अध्यक्ष नंदलाल चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर तथा जिला सचिव बलबीर पठानिया विशेष रूप से उपस्थित हुए। जिला कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार ने निगम प्रबंधन के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को दिसंबर माह की पेंशन 14 जनवरी को दी गई, जबकि
65 वर्ष से कम आयु के पेंशनरों को 27 जनवरी को पेंशन दी गई। ऐसा ही अगस्त और नवंबर माह की पेंशन के लिए किया गया, जो पेंशन रूल 1972 के विपरीत है। इसे कल्याण मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद रियल टाइम बिजली की खपत देख सकेंगे उपभोक्ता। हिमाचल में 15 दिन चलेगा अभियान। जी हां, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर जागरूकता अभियान चलाएगा। इस पहल का उद्देश्य पुराने मीटरों को बदलकर उपभोक्ता को नई तकनीक से अवगत कराना है। उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए अपनी बिजली खपत को वास्तविक समय में देख सकेंगे, जिससे बेहतर ऊर्जा प्रबंधन संभव होगा। ऑनलाइन रीडिंग से बिलिंग त्रुटियां कम होंगी और आउटेज की जानकारी तुरंत मिलेगी। अभियान शिमला से शुरू होगा। डेब्ट ट्रैप में फंसा हिमाचल, लोन लिमिट 10,000 करोड़ रुपये, मूलधन व ब्याज चुकाने को चाहिए 13,000 करोड़, कैसा होगा विकास। जी हां, छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश डेब्ट ट्रैप में फंस गया। आलम यह है कि लिए गए कर्ज की मूल रकम व उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। रविवार यानी कि 8 फरवरी को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित सरकार के सभी प्रतिनिधियों के समक्ष वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में आर्थिक मोर्चे पर कई कड़वी बातें सामने आई। खासकर कर्ज के मोर्चे पर स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग 1.5 दशक से यह चेता रहा था कि हिमाचल को कर्ज के मोर्चे पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अब थाने के चक्कर नहीं, किन मामलों में और कैसे घर बैठे दर्ज करा सकते हैं EFIR। जी हां, जब किसी के साथ चोरी, ठगी या किसी तरह की अनहोनी हो जाती है तो परेशानी सिर्फ घटना तक ही सीमित नहीं रहती। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब पीड़ित व्यक्ति को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने जाना पड़ता है। कई बार थाना दूर होता है, कई बार कामकाज या मौसम आड़े आ जाता है, कई बार लोग सिर्फ इस डर से पीछे हट जाते हैं कि प्रक्रिया बहुत लंबी और मुश्किल होगी। इसी समस्या को देखते हुए पुलिस विभाग ने EFIR की सुविधा शुरू की है, ताकि लोग घर बैठे ही अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। भानुपल्ली बेरी रेलवे परियोजना पैकेज 5 का 85% काम पूरा, डीसी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जी हां, जिला बिलासपुर में भानुपल्ली बिलासपुर बेरी निर्माणाधीन रेलवे परियोजना पैकेज 5 का 85% कार्य पूरा हो चुका है। वहीं शेष कार्य को भी तय समय के अंदर पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। ये बात डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने निर्माणाधीन रेलवे परियोजना पैकेज 5 का निरीक्षण करने के दौरान बताई। डीसी बिलासपुर ने रेलवे परियोजना के कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने अधिकारियों से अब तक हुए कार्य की विस्तृत जानकारी ली और निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेला। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कांगड़ा प्रवास के दूसरे दिन नगरोटा बागवा विधानसभा क्षेत्र के बाबा बड़ो मंडल और तत्पश्चात देहरा मंडल में भाजपा पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से मंथन करने के साथ साथ वर्तमान कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती राजनीतिक और वित्तीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के नारे को एक खोखला मॉडल करार दिया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की केवल सब कुछ बंद करने और बदलने की जिद ने आज हिमाचल को इस दयनीय मोड़ पर खड़ा कर दिया है। पांवटा साहिब में जंगली हाथों की दस्तक, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। जी हां, वन मंडल पांवटा साहिब के माजरा रेंज की सतीवाला बीट में एक बार फिर जंगली हाथों की मौजूदगी ने वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। रिजर्व फॉरेस्ट मस्त अली C1 और C2 क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं। इस दौरान हाथियों ने क्षेत्र में कई छोटे पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों की सूचना मिलते ही पांवटा साहिब के DFO वेद प्रकाश शर्मा, ACF आदित्य शर्मा और RO सचिन शर्मा सहित वन विभाग की टीम ने मौके का दौरा किया। जमीन पर मिले पद चिन्हों के आधार पर विभाग का अनुमान है कि यह झुंड 3 से 4 जंगली हाथियों का हो सकता है। इस साहतलाई की डॉक्टर वाटिका भारद्वाज को मिली FAICO फेलोशिप। जी हां, साहतलाई क्षेत्र की होनहार नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर वाटिका भारद्वाज को नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने उप विशेषता ओकुलोप्लास्टी सर्जरी में AFICO परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर वर्ष 2025-26 के लिए अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान महाविद्यालय की प्रतिष्ठित फेलोशिप प्रदान की गई है। अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसाइटी द्वारा आयोजित यह भव्य दीक्षांत समारोह 1 फरवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। राधे राधे।